सारी तैयारी है, बस तारीख की बारी है। अब बात उस खबर की जो भारत के 40 करोड़ लोगों से जुड़ी हुई खबर है। खबर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए है, क्योंकि उनके पास अपना पूरा का पूरा डेटा व्हाट्सएप को देने के लिए अब सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है। कहते हैं कि 20वीं सदी में युद्ध के लिए तेल हुआ या युद्ध तेल के लिए हुआ, और 21वीं सदी का जो तेल है वो डेटा है। जिसके पास जितना ज्यादा डेटा उसकी उतनी ज्यादा ताकत। चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसकी डेटा चोरी का भंडाफोड़ पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब अगर दुनिया की बड़ी बड़ी तकनीकी कंपनियां भी अपने यूजर्स का डेटा चोरी करेंगी तो फिर क्या होगा? आखिर दुनिया में डेटा की इतनी ज्यादा भूख क्यों है? हमारी इस रिपोर्ट से जानिए। हम डेटा तो शेयर करने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होंगे, क्योंकि मेरे सारे पासवर्ड वगैरह रखे हुए हैं, तो वो तो बिल्कुल पर्सनल है ना, तो वो चीज़ें तो हम शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ भी। अपना डाटा अपना दूसरे लोग यूज़ करें ये सब गलत है। अपना व्हाट्सएप अपन चलाना ये सही रहेगा। जो हमारे बैंक डिटेल्स हैं वो शेयर करते हैं, तो वो सामने वाले के पास जा रहा है, तो अगर व्हाट्सएप इस तरीके की चीज़ें करेगा तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं मिसयूज होगा उसका। कंपनी जो ये अपने स्तर पे उपभोक्ताओं के साथ मनमानी कर रही है तो सरासर ये गलत है। मैं अनइंस्टॉल करना बेटर समझूंगा, SMS के थ्रू काम करना बेटर समझूंगा, बट मैं डेटा शेयर नहीं करूँगा। देश के अलग अलग शहरों में ये गुस्सा जेब में मौजूद मोबाइल के ऐप व्हाट्सएप के खिलाफ भड़का है, क्योंकि व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी में जो बदलाव किए हैं उसके बाद आपकी निजी जानकारी व्हाट्सएप के हाथों से फेसबुक और फेसबुक के पास से बाकी कंपनियों तक पहुंच जाएगी, यानी आपस की बात बाजार में आ जाएगी। व्हाट्सएप फ्री सर्विस है। व्हाट्सएप अपनी सर्विस के लिए किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं लेता है। फेसबुक भी अपनी सर्विसेज के लिए या अपनी सुविधाओं के लिए आपसे कोई पैसा नहीं लेता है। लेकिन आपने सोचा है कि आखिर ये कंपनियां आपको फ्री में सर्विस क्यों देती हैं? इस सर्विस के लिए उनको भारी निवेश करना पड़ता है, बावजूद इसके वो आपको फ्री सर्विस देती हैं। असल में आप उनके लिए एक बाजार की तरह हैं। अगर वो आपसे 100 रुपये या 200 रुपये की फीस ले लें तो उनको आपसे सिर्फ 100 रुपये या 200 रुपये का मुनाफा होगा। लेकिन आपके डेटा यानी आपकी जानकारी को वो एक बड़े बाजार में बेचते हैं। एक आदमी की जानकारी को इस बाजार में कई बार बेचा जाता है और इससे अरबों और खरबों रुपए इस तरह की कंपनियां कमाती हैं। लेकिन इस डिपेंडेंसी का यूटिलाइजेशन नहीं, मैं कहूँगा मिस यूटिलाइजेशन व्हाट्सअप कर रहा है। हमारी सारी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, चैट्स है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडीज़ है, उनको व्हाट्सअप में बाउंड कर रहा है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करेगा। मतलब जो व्हाट्सअप चाहेगा हमें उस लेवल पे उन्हीं के अकॉर्डिंगली अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा। दैट इज टोटली रॉन्ग। हमारे पास पावर होनी चाहिए कि हम किसको डेटा देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि शायद गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी लानी चाहिए कि इस वे में कि वो इस डेटा को, जो हमारे डेटा की सिक्योरिटी है, इट इज़ वेरी बिग। तो हम लोग इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि हम बाउंड ना हो किसी के लिए। व्हाट्सएप चालू हुआ था तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो मतलब बाद में ऐसी चीज़ें को लागू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से यही मांग है कि जैसे मेक इन इंडिया के तहत जैसे हर चीज़ें मतलब कर दिए हैं, तो व्हाट्सएप भी मतलब स्वदेशी लाना चाहिए। व्हाट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद आपका मोबाइल फोन नंबर, मोबाइल में दर्ज आपके सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आप जो स्टेटस मैसेज डालते हैं, इसके साथ साथ बैंक बैलेंस की जानकारी भी फेसबुक के पास चली जाएगी। अब सवाल यह है आपके मन में जो उठ रहा होगा कि व्हाट्सएप के पास आपके बैंक खातों की जानकारी कैसे जा रही है। मैं बता दूं आपको, व्हाट्सएप ने जो ये पेमेंट सर्विस शुरू की है, अगर उससे आप पैसे खर्च करते हैं, आप क्या खरीद रहे हैं, कहां खरीद रहे हैं, सब कुछ व्हाट्सएप के जरिए फेसबुक तक पहुंच जाएगा। इसी तरह आपकी लोकेशन भी व्हाट्सएप स्टोर करने वाला है। मतलब समझ रहे हैं आप कहां रहते हैं, रोज किस दफ्तर जा रहे हैं, किस दुकान पर जा रहे हैं, कहां पार्टी करने जा रहे हैं, कहां शॉपिंग करने जाते हैं, डिनर करने जाते हैं, सारा डेटा व्हाट्सएप के पास स्टोर होता रहेगा। तो व्हाट्सएप ने कहा है कि अब व्हाट्सएप के डेटा को फेसबुक के डेटा के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा और जो भी फेसबुक की पॉलिसीज है डेटा को लेके वो व्हाट्सएप पे भी लागू होंगी। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो अब आपका आईपी एड्रेस, आप कौन से डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका नेटवर्क कितना है, आपकी बैटरी कितनी है, आपका पैटर्न, आपके स्टेटस, फोटोज जो आपने डिस्प्ले पिक में डाली है, वो सारी चीज़ें तो क्लियरली वो सीधे तौर से फेसबुक और उसके जो थर्ड पार्टी एफिलिएटेड मार्केटिंग पार्टनर्स हैं ऐड वगैरह दिखाने के लिए उनके साथ शेयर करेंगे। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है फेसबुक
तो फेसबुक इस डेटा का अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करेगी, ये सवाल भी हमने साइबर एक्सपर्ट से पूछा। हम लोग स्टोरीज शेयर करते हैं, स्टेटस डालते हैं, तो मान लीजिए आपने स्टेटस डाला लुकिंग टू बाय न्यू कार, तो हो सकता है वो व्हाट्सएप उस स्टेटस मैसेज को शेयर करके एनालाइज करके कार कंपनियों को भेज दे कि इस व्यक्ति को इस मोबाइल नंबर जो है इनका ये नाम है, इनको कार की जरूरत है, तो आपको कॉल आने शुरू होंगे। तो इस तरह का डेटा का इस्तेमाल कई रूपों में किया जा सकता है। मतलब फेसबुक ने आपसे पैसे कमाने का पूरा तरीका खोज लिया है। इसके लिए बकायदा हर यूजर की प्रोफाइलिंग की जाती है। मतलब उधर आपने व्हाट्सएप पर ज्वेलरी या कार या मोबाइल जैसी कोई चीज खरीदी या उसकी फोटो शेयर की या उसके बारे में कोई डिस्कशन किया, इधर आपके फेसबुक पेज पर उसका एड, उसके विज्ञापन आने लगेंगे। अगर आपने कार खरीदने की इच्छा जाहिर की, मान लीजिए फर्ज कीजिए शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हैं या महंगा फोन इस्तेमाल करते हैं, तो उस हिसाब से आप उसके लिए एक कस्टमर के तौर पर तैयार हो जाएंगे। लेकिन डेटा शेयर सिर्फ विज्ञापन देने तक ही सीमित नहीं है। डेटा शेयर करना खतरनाक भी होता है। आपके डेटा यानी मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन कार्ड, बैंक खाते, ऐसी कोई जानकारी चोरी हुई या किसी गलत हाथ में पड़ी तो आपके खाते से पैसे भी गायब हो सकते हैं। आपके नाम पर अपराध तक किए जा सकते हैं। सितंबर 2019 में फेसबुक से 42 करोड़ यूजर्स के मोबाइल नंबर लीक हो गए थे। 2013 से अब तक दुनिया भर में 972 करोड़ डेटा चोरी हो चुके हैं, यानी हर दिन 70 लाख और हर सेकंड 81। सिर्फ अमेरिका से अब तक 621 करोड़ डेटा चोरी हो चुका है, जो कुल आबादी से 19 गुना ज्यादा है। अमेरिका में दूसरे का डेटा चुराकर अपराध की 79 करोड़ वारदात हो चुकी हैं। बड़ी बात यह है कि औसतन एक डेटा चोरी पकड़ने में 206 दिन लग जाते हैं। साइबर क्राइम का बाजार कितना बड़ा है, जरा इसे समझिए। साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बाजार तकरीबन 6 ट्रिलियन डॉलर का है, यानी कि भारत की इकोनॉमी से तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा। यानी कि आपका डेटा एक बार बाहर गया तो वो बार बार और हर बार बेचा जाएगा और उससे मुनाफा बड़ी बड़ी कंपनियां और साइबर अपराधी भी कमाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।